हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने शुरू कर रखा है एज रिलेटेड क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। एज चैप्टर किया था हमने, जो आयु संबंधी होते हैं क्वेश्चंस वो हमने क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हमने 2 क्लास उसमें ले ली हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने ज़्यादा 5 या 6-7 समथिंग क्वेश्चन हमने करे होंगे। तो उससे आगे हम आज देख लेते हैं। जैसा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ था, कल हमने आप लोगों को होमवर्क भी नहीं दिया था, तो आज आपके लिए फिर से कुछ होमवर्क है और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, 16 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 9 गुना थी। ठीक है। 8 साल बाद पिता की आयु 8 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है। तो 8 साल पहले पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, वही हमारा तरीका जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एकदम। जो हमारी क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो कि सॉल्यूशन उसका आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि उसने बोला 16 साल पहले पिता की आयु, तो अपनी लाइफलाइन क्या बोला है उसने, 16 साल पहले पिता की आयु, तो 16 साल पहले की बात कर रहा है। 16 साल पहले की बात कर रहा है भाई साहब। तो क्या बोला है, 16 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 9 गुना थी। एक फादर है, एक सन है, एक पिता है और एक पुत्र है। तो जो पिता की आयु है 16 साल पहले, पुत्र की आयु का 9 गुना थी। मतलब कि यदि पुत्र की 1 रही होगी तो पिता की 9 रही होगी, नहीं रही होगी। इतना समझ में आती है ना। दोबारा देख लीजिए। उसने कहा है कि 16 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुना थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुना थी। पुत्र की आयु 1 मानी तो हमारे पिता की आयु कितनी की 9 होगी भाई। 9 गुना कह रहा है वो, तो 9 हो गई। तो आगे क्या कह रहा है, 8 साल बाद। अब बात किसकी आती है, 8 साल बाद की। 8 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है। तो 8 साल के बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 3 गुना हो जाती है। तो 8 साल पहले, तो उसने पूछा क्या है, वो कह रहा है कि 8 साल पहले, मतलब यहाँ वर्तमान है, प्रेजेंट है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। जिसने फर्स्ट वीडियो ना देखी हो फर्स्ट वीडियो देख लें। जिसने बेसिक क्लास ना देखी हो बेसिक क्लास देख लें। ठीक है, तो 8 साल पहले मतलब 8 साल पहले यहाँ समथिंग 8 साल पहले पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है कि 8 साल पहले पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है दोस्तों, पूछा है। मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, 8। दूसरे मार्कर से लिख देते हैं इसको, समझने में आपको आसानी होगी। 8, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 2। यहाँ अंतर 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। क्या अंतर बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब ऐसा क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। जो लास्ट वीडियो आपने देखी हो और ना देखी हो
तो देख लीजिए अब, और यहाँ पर भी देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। क्यों? जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि आज जो मेरी एज है और जो मेरे पिताजी की एज है, हम दोनों की एज में 10 साल का अंतर है। 10 का नहीं, ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। सपोज करो कि 40 साल का अंतर है। कितने का अंतर है? 40 साल का अंतर है मेरी एज में और मेरे पिताजी की एज में। कितने का अंतर है? 40 साल का। जब 40 साल का अंतर है, अगर मैं कहने लगूं कि 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद हम दोनों की आयु में कितने का अंतर होगा? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ लोग कहेंगे 50 का। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर 10 साल बाद पूछ रहा हूं मैं, तो 10 साल तो मेरी भी बड़ी होगी और मेरे पिताजी की भी बड़ी होगी। भाई अगर मैं अपने पिताजी से 40 साल उम्र में छोटा हूं, तो जितना छोटा यहाँ हूं इतना तो छोटा रहूंगा। क्या और छोटा हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा ना। तो इसीलिए क्या, दोनों की आयु का जो अनुपात आते हैं उनका अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम कर लेंगे। कैसे करते हैं हम बताते हैं। जैसे कि अब देखो 2 है या 8 है, एक और शॉर्ट करने का तरीका, क्योंकि 8 से गुणा करेंगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको और छोटा कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 4 की गुणा कर देंगे इधर, 1 की कर देंगे इधर। देखो 1 की करेंगे तो इधर तो 9 1 ही आएगा, 4 करेंगे 4 तिया 12 और 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ कितने का अंतर आ गया? 8 साल का। यहाँ कितने का अंतर आ गया? 8 साल का। अंतर आया नहीं आया? दोनों बाप बेटे की उम्र में क्या हो गया? अंतर बराबर हो गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट? अब हमें करना क्या है? अब देखते हैं, यहाँ पे 8 था मेरे पिताजी की आयु, और अब कितनी होगी? यहाँ पर 12 होगी। सॉरी 9 थी। कितनी थी यहाँ पे? 9 थी। यहाँ कितनी होगी? 12। तो कितने बढ़े? 3 बढ़ गए दोस्तों। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे मेरी आयु कितनी होगी? 4 हो गई। तो कितने बढ़ गए दोस्तों? 3 बढ़ गए। तो दोनों में बराबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? मतलब कंडीशन ठीक है। भाई आप खुद सोचो, भाई अगर इस यहाँ पे जाना है मुझको, मुझे भी अपनी एज निकालने यहाँ पर और मेरे पिताजी की एज भी निकालने यहाँ पर, तो दोनों के बराबर तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? देखो अनुपात में कितनी बढ़ रही है? 3 के रेशो में बढ़ रही है। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखते हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 बराबर, ये जो अंतर है ये कितना अंतर है? 16 साल ये हैं, 8 साल ये हैं। 16 8 कितना हुआ दोस्तों? 24। तो ये 3 अंतर जो किसके बराबर है? 24 साल के बराबर है। देखो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है भाई? 16 साल प्रेजेंट तक और 8 साल यहाँ तक जाने के लिए, तो 16 8 24। ठीक है। तो 3 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 8 साल के। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पे ये भी नहीं आता कि ये 8 कहाँ से लिख दिया, तो उनके लिए दोस्तों ऐसा सपोज कीजिए कि 3 चॉकलेट 24 रुपए की हैं, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी भाई? 3 अट्ठे 24। 3 से क्या करेंगे? 24 में भाग दे देंगे। समझ में आया? ये चीज़ें हमने बेसिक क्लासेस में समझा रखी हैं, वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो 1 बराबर 8 के हो गया दोस्तों? 8 के हो गया। बहुत बढ़िया, 8 के हो गया। अब हमें करना क्या है? हम एज निकाल लेते हैं। जब 1 बराबर 8 के है दोस्तों, तो 12 बराबर कितने के होगा? जब 1 चॉकलेट 8 की है तो 12 कितने की है? अब ये मत सोच लेना कि अभी तो आयु की बात चल रही थी, अब चॉकलेट कहां से आ गई। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। समझ में आया नहीं आया? तो क्या है? तो 1 बराबर कितने के? 8 साल के। तो 12 बराबर 12 गुणा 8 में कर दो। ठीक है। तो 12 अट्ठे 96, 96। ठीक है। अब 1 बराबर 8 के, तो 12 बराबर 96 के, तो 4 बराबर कितने के? तो 8 चौक 32। मतलब कहने का क्या है कि यहां पर जो 8 साल बाद मेरे पिताजी की उम्र 96 साल होगी और मेरी उम्र 32 साल होगी। क्लियर? समझना है, मैंने पहले ही कहा था कि हमको गठिया इकट्ठी नहीं करनी है। ठीक है। लेना है बहुत सारा मटेरियल, इकट्ठा नहीं करना है। 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे या 4 क्वेश्चन करेंगे, चाहे 1 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? आपको आना चाहिए, फील करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है। देखिए, तो 96 साल यहां हो गई, 32 साल हमारे यहां हो गई। अगर मैं आता हूं कहां पे? प्रेजेंट में, तो 8 साल कम कर देंगे, नहीं कर देंगे दोस्तों? क्योंकि ये तो 8 साल बाद की बात कर रहा है, 8 साल बाद की बात है, आज से 8 साल बाद।
लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 8 साल पहले, मतलब यहाँ से प्रेजेंट से भी 8 साल पहला पूछा है। तो हमें वापस कितना आना पड़ेगा, 8 तो यहाँ से यहाँ तक लगेंगे और 8 यहाँ तक लगेंगे, तो कुल कितना आना पड़ेगा दोस्तों, 16 साल आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना, 16 साल आना पड़ेगा। जब 16 साल हमें आना पड़ेगा तो जो मेरे पिताजी हैं तो उनकी उम्र कितनी होगी, 96 माइनस के 16, 8 साल पहले उम्र कितनी, 16, तो 0, 80 वर्ष या 80 साल, जो आप लिखना चाहें। समझ में आया। और मेरी उम्र कितनी होगी, कितनी होगी, जब 32 साल है, 16 मेरे में से माइनस होंगे तो 16 साल होगी नहीं होगी। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छे क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, समझ में आया हो तो अच्छा है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और समझ लीजिए। वो कह रहा है 16 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु को 9 गुनी थी। 16 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। हाँ जी है, बढ़िया है। फिर उसने क्या बोला है कि 8 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 8 साल बाद जो कुछ काम करना है वर्तमान से करना है, मैंने बताया था पहली वीडियो में भी, और करते ही हैं। तो 8 साल बाद मतलब वर्तमान से 8 साल बाद। 8 साल बाद क्या कह रहा है वो, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है जी, 3 गुना बिल्कुल है नहीं 3 गुना। देखो भाई, पुत्र की 1 है तो इसकी 3 है, बढ़िया है। तो कह रहा है तो 8 साल पहले पिता की व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 साल पहले मतलब वर्तमान से 8 साल पहले पिता व पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है। एक चीज और बताऊंगा अनुपात भी, ठीक है। अब देखते हैं तो हमने किया क्या, हमने यहां अनुपात है, यहां अनुपात है। मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, इन दोनों का गैप देखना है एज का, जो रेशियो में गैप होता है, क्योंकि जो रेशियो में गैप, जो उम्र में गैप यहां होगा वो गैप यहां पर भी होगा, क्योंकि दोनों पिता पुत्र के बीच में तो चाहे कितनी साल बाद किस साल पहले चले जाओ, उम्र में अंतर तो वही रहना है सेम। अगर मैं अपने पिता से आज 16 साल छोटा हूं तो मैं बाद में भी चाहे मैं 20 साल 25 साल या 100 साल बाद भी कहूँगा तो मैं 16 साल छोटा ही रहूँगा, ना कि 116 हो जाऊँगा 100 साल बाद। समझ में आया नहीं आया, तो ठीक है। तो यहाँ पे तो अंतर 2 आ रहा है, यहाँ तो 8 आ रहा है, ये तो काम नहीं बनेगा। तो करना क्या है, इन दोनों का अंतर बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए करते क्या है, करते कुछ नहीं है। क्या करते हैं, आप चाहते तो 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते, 8 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देते, डिजिट्स थोड़ी बड़ी आ जाती। उन डिजिट्स को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था, 2 से इसको काट ले, 2 एकम 2 और 2 से इसको काट ले, छोटा कर लिया, इसको कर लिया छोटा दोस्तों। अब 1 की गुणा हमने इसमें कर दी, 1 निम्नो 1 एकम 1, और 4 की गुणा इसमें कर दी, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 एकम 4। समझ में आया। अब 4 एकम 4 ये आ गया, दोनों का अंतर देखा, 9 और 8 का अंतर, 9 और 1 का अंतर 8, 12 और 4 का अंतर 8, दोनों का अंतर सेम, बिल्कुल राइट कंडीशन लगी है हमारी। अब ऐसे भी अंतर देख लेते हैं। पिता की आयु, ये तो पिता की आयु 9 थी, हाँ 9 से कितनी होगी 12 होगी, 3 साल बढ़ गया। 1 थी कितनी बढ़ गई 4 हो गया, 3 साल बढ़ गया, मतलब अनुपात में 3 बढ़ा है। यहां से यहां में कितना अंतर है, 3 का अंतर है अनुपात में। तो वास्तव में कितने साल का अंतर है, 16 साल यहां है, 8 साल यहां है, क्योंकि 16 साल प्रेजेंट तक और प्रेजेंट से फ्यूचर तक। तो 16 8 कितना हो गया दोस्तों, 24 साल। तो 3 बराबर 24 के हो गया, 1 बराबर 8 के, 3 8 24 8 के। तो 12 बराबर, जब 1 बराबर 8 के, 12 बराबर 96 के, और 4 बराबर 32 के। समझ में आया दोस्तों। पूछा क्या है, 16 साल पहले उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो उनकी आयु निकाल लेंगे, अनुपात तो निकाल ही लेंगे अपने आप। तो 16 साल पहले जब हम इनकी आयु निकालते हैं तो 16 साल पहले क्या करेंगे, 96 तो बाद की बात है, तो इसमें 96 से क्या करेंगे, 16 माइनस कर लेंगे। तो प्रेजेंट लाने के लिए क्या हो गया, तो 80 होगी उम्र। कौन सी उम्र होगी, वर्तमान उम्र की बात कर रहा हूं मैं, होगी दोस्तों। तो मेरी कितनी होगी, 32 में से मेरे में तो 16 माइनस होगा नहीं होगा, तो 16 साल मेरी हो गई। दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो 80 अनुपात 16, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो 5 अनुपात 1। समझ में आया दोस्तों, कितना आएगा, 5 अनुपात 1। क्लियर। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, लग रहा है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं है भाई साहब, समझ जाएंगे, इसको बनाएंगे, डायरेक्ट बराबर करेंगे, और बराबर करके मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, पर करेंगे कब, होगा कब, कब होगा बताइए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम का हमारे पास अभाव रहता है थोड़ा सा, इसीलिए आपको मैं कम क्वेश्चन करा पाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा मेहनत करते रहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने क्या बोला है, वो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। क्या है दोस्तों? 3 गुने से 5 अधिक है। तो उसने बोला क्या है? अधिक है। उसने बोला है 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 साल पहले, ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों देखो, उसने क्या पूछा है? तो कह रहा है तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार आराम से, जो हमारा रूल है करने का। वो कह रहा है ए की वर्तमान आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत है? कर सकते हैं आराम से। कैसे? देखिए, वो कह रहा है ए की जो वर्तमान आयु है, बी की जो वर्तमान आयु है, क्या बोला? ए की जो वर्तमान आयु है बी की वर्तमान आयु के, जो बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। किसकी आयु? ए की। दोबारा सुन लीजिए, ये टर्म्स समझ में नहीं आती हैं। जो इस टर्म्स को समझ गया, समझो उसने पूरा क्वेश्चन कर लिया। आयु संबंधी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ये गारंटी है। ये टर्म समझ में नहीं आती है, समझना है ध्यान से, ठीक है? देखेंगे दोबारा क्या बोला है। वो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु, जो ए की जो वर्तमान आयु है बी की वर्तमान आयु के, बी की वर्तमान आयु के, मतलब ए की जो आयु है वो बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। तो 3 गुने से 5 अधिक, ये तो है ही है भाई। ए की तो आयु की बात कर रहा है वो, कि ए की आयु जो है बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 अधिक है, ये तो है ही अधिक। अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं और 5 जोड़ दूं, क्या दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? ये बात समझ में आती है आपकी में? नहीं आती है? आती है तो अच्छा है, नहीं आती तो और भी अच्छा है। दोबारा समझ लेना, ठीक है? तो a बराबर कितना हुआ? b मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस के 5। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं। अगर मैं इसको गुणा कर देता हूं तो a बराबर के 3b प्लस के 5, इसका मतलब यही तो है, यही है जो कुछ है, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है? 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद की बात चलिए दोस्तों। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 साल पहले, जो ए की आयु थी 3 साल पहले बी की आयु के, 3 साल पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष के बाद, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया भाई। बी की आयु 3 गुने से 5 अधिक है। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु के। हाँ देखो, 5 वर्ष के बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष के बाद कह रहा है, तो क्या कह रहा है? 5 वर्ष के बाद मतलब प्लस के 5 और प्लस के 5। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, दोनों की उम्र तो सेम बढ़नी है। तो 5 वर्ष के बाद ये हो गया। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु के, जो 5 वर्ष के बाद है ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु के, 3 साल पहले बी की आयु ये होगी नहीं होगी? बी की आयु के 5 गुने से
बी की आयु के 5 गुने से, ठीक है, बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 5 गुने से 5 वर्ष अधिक, 5 गुने से 5 वर्ष अधिक। इतनी बात दोस्तों समझ में आती है नहीं आती है? इतनी बात समझ में आती है आपके, नहीं आती है? ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला है उसने? वो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 साल पहले, जो ए की 3 साल पहले बी की आयु के, तो बी की आयु के 3 साल पहले बी की आयु बी माइनस के 3 होगी। बी की आयु के 5 गुने से 5 अधिक है, तो इसकी तो अधिक है ही, तो इसमें हमने 5 गुणा कर लिया और 5 प्लस कर लिया। तो हम जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? ए प्लस के 5 इजकल टू, तो 5 गुणा करेंगे 5 बी माइनस के 5 दिया 15 और प्लस के 5, भाई 5 गुणा करेंगे इसमें। तो अब क्या हुआ देखो, इधर ये 5 भी प्लस का है, इधर प्लस का, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ये तो भाई, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 कट जाएगा, तो बचा क्या? ए बराबर 5 बी माइनस के 15 बच गया दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब जब 5 भी माइनस के 15, अब यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो 2 इक्वेशन बननी है, या तो दोनों एक इक्वेशन इसको मान के इसको मान के कर लीजिए, या फिर एक तरीका और है, ए की वैल्यू कितनी है? इतनी है, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ बी के पदों में। तो जब मैं ए की वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, कौन सी वाली? ये वाली, तो क्या है? 3b प्लस के 5 इजकल टू 5b माइनस के 15। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो जब इसको इधर लाऊंगा तो 15 5 20 हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो 5 में से 3 जाएंगे, 2 भी बचेंगे, तो b बराबर है 2 से कटेगा 10 बार, तो b की वैल्यू क्या आई दोस्तों? 10। कितनी आई b की वैल्यू? 10। अब b की वैल्यू, b का मान हम यहाँ रख देते, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा के 10 प्लस के 5, तो 10 दिया 30 और 5 35, तो a की वर्तमान आयु क्या आई? 35। तो a की वर्तमान आयु क्या है? क्या है दोस्तों? 35। समझ में आया नहीं आया? अच्छे समझ में आया होगा। दोबारा समझ लीजिए, कह रहा है कि a की वर्तमान आयु b की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 अधिक है, a की वर्तमान आयु b की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 अधिक है, ये तो अधिक है ही, तो 3 की गुणा इसमें कर दी और 5 हमने प्लस कर दिया। फिर कह रहा 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद a की आयु, जो 5 साल बाद a की आयु ये होगी 3 साल पहले b की आयु के, 3 साल पहले b की आयु क्या रही होगी? ये रही होगी b माइनस के 3, ठीक है, तो b माइनस के 3 आयु रही होगी, आयु के 5 गुने से 5 अधिक है, तो ये अधिक है, ये तो अधिक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस कर लेंगे बराबर करने के लिए, तो a प्लस के सॉरी a प्लस के 5 हो गया, तो कितना? 5b 5 दिया 15 और प्लस के 5, ठीक है, तो इधर ही जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, a बचा 5 भी माइनस के 15। तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ? अब हमें तो दिख नहीं रहा कुछ भी कि यहाँ भी a b के पदों में, यहाँ भी a b के पदों में, लेकिन हम देख रहे हैं कि a का मान दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा 3b प्लस के 5 भी ये तो है ही है, तो 5, अब ये 5 इधर 15 को इधर लिया है, तो 15 और 5 ये प्लस हो जाएगा माइनस में, जब इधर माइनस हो तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 15 और 5 20 हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे, 5b में से 3b करेंगे तो क्या 2b, तो b बराबर कितना जाएगा? 10, और b का मान b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो कितना है आंसर? 35। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया हो तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे RS अग्रवाल, चाहे महेश मिश्र, चाहे कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो, आप उसके क्वेश्चन बनाने शुरू कीजिए जिस तरह मैं बताता हूँ। 1-2 क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम नहीं भी आएगी अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी से जितना छोटा है, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ए बी से जितना छोटा है, पता नहीं अनगिनत एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बच्चों की खोपड़ी घूम जाती है, ध्यान रखना। ए बी से जितना छोटा है उतना ही सी से बड़ा है, ए की उम्र क्या है? ना वैल्यू दी कुछ, ना कुछ दी, ठीक है, सिर्फ सोचने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे
क्या कहा उसने, ए बी से जितना छोटा है, मतलब ए है, एक बी है, एक सी है। वो कह रहा ए बी से जितना छोटा है, ए जो है बी से जितना छोटा है, मतलब बड़ा बी है, मतलब बड़ा कौन है, बी है, तो इतना छोटा होगा। भाई ज़्यादा जो बड़ा होता है उसकी में से कम उम्र घटा दी, तो जब बी की उम्र में से मैंने ए की उम्र घटा दी तो उम्र आ गई बी माइनस के, आगे दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा ए बी से जितना छोटा है उतना ही सी से क्या है, बड़ा है, उतना ही सी से क्या है, बड़ा है दोस्तों। ए जो है बी से जितना छोटा है, तो बी से छोटा बी माइनस के ए है, तो उतना ही सी से बड़ा है, तो ए जो सी से बड़ा होगा नहीं होगा दोस्तों, ए माइनस के सी होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल, पक्की बात। ठीक है, तो दोनों उम्र बराबर है, देखो जितना छोटा उतना ही बड़ा है, समझ में आया। अब देखो इसको मैं इधर ले आऊँगा या इसको इधर ले जाऊँ चाहे तो, देखो ये तो इसको इधर ले आऊँ तो बी तो इधर है ही, इधर लाएंगे तो प्लस के सी, और इसको इधर लेके जाएंगे ए को तो 2a हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ a बराबर बी पी प्लस बी पी बी प्लस के सी अपॉन 2, तो a बराबर कितना है, बी प्लस के सी अपॉन 2 वर्ष। इतने वर्ष क्या है, ए की आयु क्या, बी प्लस के सी अपॉन 2। अब आप कहोगे कि सर आपने तो करा दिया कि ये पता नहीं बी में हमें समझ में आ नहीं रहा, तो क्वेश्चन किस तरह पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल सेम। अब इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, जो बी और सी दिया है उनको जोड़ देंगे, उनको जोड़ कर उसको आधा कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको ध्यान रखना। ए बराबर क्या होता है, बी प्लस का सी अपॉन 2, ये बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर ये बात ध्यान नहीं है आपके तो मामला खराब है। फिर ये आ गया क्वेश्चन आपका, वो कह रहा है संजीव मनीष से उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है जितना कि वरुण से बड़ा है, वरुण से बड़ा है। यदि मनीष और वरुण की आयु का योग 48 वर्ष है, तो 48 वर्ष हो तो संजीव की आयु क्या होगी। तो संजीव की आयु पूछा है उसने, बढ़िया है पूछा है, तो क्या दिक्कत है। आपने देखा, क्या देखा कि संजीव मनीष से जितना ही छोटा है, जितना कि वरुण से बड़ा है, जितना छोटा उतना ही बड़ा, ये कंडीशन आ गई। तो अब क्या करना है, लास्ट के दो जो बंदे हैं उनको उठाना है और उनकी आयु का योग देख लेना है। तो मनीष है और वरुण है, दोनों का आयु कितना 48 है, तो हमें किसका निकाला, संजीव का। जैसे कि ए बराबर क्या था, बी प्लस के सी अपॉन 2, तो बी कितना, दोनों का आयु का योग दे रखा है 48 है, बटे 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। समझ में आया नहीं आया दोस्तों। तो संजीव की उम्र कितनी आई, 24 वर्ष। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इससे पहले हमने आपको बेस दिखा दिया कि किस तरह होता है, किस तरह छोटा होता है और ये क्यों कंडीशन आती है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना देखते हैं, थोड़ा होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, बस 5 मिनट और। ठीक है दोस्तों, हमारा होमवर्क का पेज है ये रहा। ठीक है, देखिए होमवर्क लिखेंगे और सभी लोग ईमानदारी से करेंगे। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 3 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था। 2 साल बाद यह अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो
ए व बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया। दूसरा, नीलम की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय, ये कल कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, विवाह के समय की आयु का 1 सही 9/11 गुना थी। जो मैंने आपको बताया 11 गुण 11 11 9 20, 20/11, 11 पहले 20 अब, बताया था नहीं बताया था, वही वाला है गुना है। उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 भाग है, 1/8 भाग है। तो 4 वर्ष बाद उसका पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 वर्ष बाद, कहाँ हो गया ये, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से बैठे करना है तसल्ली में। वैसे अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो 110% आप इसको ऐसे ही कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से, मात्र 3 मिनट में कर लें। 3 मिनट से भी 2 मिनट में, 2 मिनट या 1 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ तो लिया आपने, पढ़ना करना ही तो है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो आज हमने पढ़ाया है आपको वो आपकी समझ में आया होगा और आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।